While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. What is to prevent Singapore from going down the same road? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। भारत को विदेशों में किस नजर से देखा जाता है, आज हम आपको बताएंगे। भारत के बारे में विदेशी नेता क्या सोच रखते हैं, आज हम आपको सुनाएंगे। भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम और सांसदों के बारे में क्या राय रखते हैं, यह भी आज हम आपको बताएंगे। धैर्य रखिए और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के मौजूदा हालात पर दुनिया में हमारी छवि क्या है, हम आपको बताएंगे। पहले वीडियो देखिए। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. What is to prevent Singapore from going down the same road? Nothing. और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, जैसे अपने वाले हैं। भारत के बारे में क्या बोल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के बारे में हमारे वाले प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं। 56 इंच का सीना दिखाते हैं। कभी कभी तो चीन को भी ललकार देते हैं, आंख दिखा देते हैं। जैसे वो वाला बयान आपको याद नहीं हो तो याद दिला दे, कोई ना घुसा है ना किसी ने कब्जा किया है। सिंगापुर के पीएम ली सियन सदन में भारत का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अपने वाले पीएम सदन में 70 साल वाली बात कहते हैं। प्रधानमंत्री ली सियन लुंग ने 15 फरवरी को अपने देश की संसद में हो रही बहस के दौरान भारत की संसद का हवाला देते हुए एक टिप्पणी की। अपनी संसद को संबोधित करते हुए मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम ने कहा, नेहरू के भारत में लगभग 50% सांसदों के खिलाफ हत्या और बलात्कार जैसे आरोप लंबित हैं। उसी नेहरू के भारत की बात कर रहे हैं, जिस नेहरू को आज तमाशा बना दिया गया है, जो नेहरू के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, वो भी नेहरू की आलोचना करते फिरते हैं, कोसते फिरते हैं। उसी नेहरू के भारत की बात कर रहे हैं, जिस नेहरू को प्रधानमंत्री से लेकर दरबारी मीडिया पानी पी पी कर कोसती है। सुबह से शाम तक नेहरू के नाम पर दुकानदारी चलती है, नेहरू पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। देश के माली हालात पर कुछ भी पूछो, नेहरू जिम्मेदार है कहते सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। ली सियन ने अपने सांसदों से मुखातिब होते हुए यह बात कही, जैसे अपने वाले पीएम संसद में पाकिस्तान, तलाक, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिन्ना नेहरू के बारे में बोलते रहते हैं, नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। कहा जाता है अगर आजादी के समय प्रधानमंत्री मोदी होते तो ये होता, वो होता, भारत ऐसा होता। लेकिन ली ने मोदी को नेहरू की खासियत बताया। अपने 40 मिनट के संबोधन में 70 वर्षीय ली ने भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू और इजराइल के पूर्व पीएम डेविड वेन गुरियन की मिसाल दिया। ली ने कहा, इन नेताओं ने अपने देशों को आजादी दिलाई, मगर बाद की पीढ़ियों के नेताओं ने नैतिक मूल्यों का पतन होने दिया, उनका आदर सम्मान नहीं किया। ली सियन लुंग ने यह भी कहा कि कई देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अब ऐसी हो गई है कि उनके निर्माताओं को इन्हें पहचानने में भी मुश्किल होगी। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. What is to prevent Singapore from going down the same road? Nothing. Most countries are founded and start off on the basis of high ideals and noble values. But more often than not, beyond the founding leaders and the pioneer generation, over decades and generations, gradually things change.
They are the David Ben-Gurions, the Jawaharlal Nehrus, and we have our own too. Imbued with enormous personal prestige, they strive to meet the high expectations of their peoples to build a brave new world and shape a new future for their peoples and for their countries. भला मोदी सरकार को यह बात हजम कैसे होती, मोदी सरकार सहन कैसे कर सकती? इसका जवाब देना जरूरी था। आखिर मोदी मैं भारत के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, अपनी राय कैसे रख सकता है? भारत ने प्रधानमंत्री ली के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनका यह बयान अस्वीकार्य और गैर जरूरी था। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन बो को तलब भी किया और प्रधानमंत्री ली के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें डी मार्च भी जारी कर दिया। इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का कहना है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए उसे लेकर नेहरू का उदाहरण दिया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री संसद के बाहर भी और भीतर भी उनका अपमान करते फिरते हैं। वहीं आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी अपनी टिप्पणी दी। कहा, जब दूसरे देशों से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है जैसा सिंगापुर में हुआ, तो ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। वो कहते हैं, कोई हमें आईना दिखा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है, आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। अब जरा सोचिए, उस डंके की आवाज को सुनिए, उस सहनाई की धुन को सुनिए, महसूस कीजिए जिस धुन को हमें सुनाया जाता है। जब मोदी जी विदेश दौरे पर जाते हैं या लौटते हैं, तब गोदी घराने के एंकराइन गाजे बाजे के साथ स्टूडियो में बैठ मंगल गीत गाते हैं। पांव में घुंघरू बांध उमराव जान के गानों के धुन पर रस्म अदायगी होती है। स्टूडियो में आए अतिथि पुरानी फिल्मों के एक्टर की तरह एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश करते हैं। दिखाया जाता है भारत की छवि विदेशों में मोदी के कारण बेहतर है, विदेशों में मोदी की धूम मची है। अब बाहर की दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन किस नजर से देख रही है? नजर और नजरिया क्या है, यह आपके सामने है। क्या मोदी की छवि और भारत की छवि विदेशों में मीडिया के चश्मे से बेहतर है, या सिंगापुर के पीएम ने जो कहा वो भारत की हकीकत है? ये आप उस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि भारत की छवि विदेशों में कैसी है, भारत के बारे में विदेशों में लोग कैसे सोचते हैं, भारत को किस नजर से लोग देखते हैं। यह आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।